हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मिड पॉइंट फॉर्मूला। ए और सी दो पॉइंट्स हैं हमारे, तो उसके बीच का जो पॉइंट दे रखा है, इसका बीच का जो पॉइंट होगा वो पॉइंट बी होगा। ठीक है, जिसे कि हम मिड पॉइंट भी कहेंगे। जो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है, देखो इस वाले जो हमारा जो एक पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, और इस वाले जो पॉइंट सी है उसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। तो हमारा जो मिड पॉइंट जो हमारा बी बनेगा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 प्लस x2/2, यानी दोनों जो x कोऑर्डिनेट है उन दोनों का सम बाय 2, और y1 प्लस y2/2। मिड पॉइंट फॉर्मूला समझ में आया। x1 जैसे मिड पॉइंट फॉर्मूला का हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ठीक है, ठीक है। ये जो x1 और x2 है, पॉइंट ए और सी के कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट, और y1 और y2 क्या है, पॉइंट ए और सी के y कोऑर्डिनेट्स। अब हम क्वेश्चन के थ्रू इसको और फर्दर हम समझने की कोशिश करते हैं। पॉइंट ए है हमारे पास 2,4, एंड पॉइंट बी है हमारे पास 6,8। तो इसका जो मिड में जो मिड पॉइंट होगा, या मिड में जो पॉइंट होगा, ठीक है, उसके जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स है वो कैसे निकालेंगे। देखो मिड पॉइंट है, उसको हम एम से डिनोट कर रहे हैं, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2/2, और मिड पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो कैसे निकलेगा, y1 प्लस y2/2। x1 2 प्लस 6/2, तो ये हो जाएगा हमारा 8, 4, 4y1 हो गया प्लस 8/2, ये हमारा हो गया, इसका वैल्यू आई 6। ओके, आया। ये हमारे पहले पॉइंट, जो पहला हमारा पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट है उसका, हमारे जो मिड पॉइंट है उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स आए। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं लिख दूँ, जो मिड पॉइंट आए उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है भाई 4, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 6। ऐसे ही जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सी पॉइंट है -3,5, और डी पॉइंट है हमारा 7,9। तो जो हमारा मिड पॉइंट होगा उसको हम कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, -3 प्लस 7/2, 2, और मिड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 5 प्लस 9, यानी कि ये हमारा y1 है, ये हमारा y2 है, ये हमारा x2 है, और ये हमारा x1 है, बाय 2 इज इक्वल टू 7। तो हमारा जो मिड पॉइंट आया है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आए हैं, 2,7। ये चीज आपको आई समझ में। स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका जो फॉर्मूला है ये आपको पता होना चाहिए। जब भी हम मिड पॉइंट निकालेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ओके, mx हमारा 4 और 6 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो सेकंड पार्ट है
उसमें देखिए आप भाई, जो सेकंड पार्ट है उसमें जो मिड पॉइंट की जो वैल्यू आई है वो 2,7 आई है, ठीक है। अब हम देखिए ये क्वेश्चन देखिए, द मिड पॉइंट ऑफ, अब देखिए मिड पॉइंट की हमें वैल्यू दे रखी है। देखिए मिड पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, हमें पता ही x1 प्लस x2/2, और मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होता है भाई, y1 प्लस y2/2, ठीक है। तो x1 क्या है हमारा, देखो ये पॉइंट ए दे रखा है, इसको x1 और इसको y1, ये x2 और ये y2, ठीक है। x1 क्या आया हमारा, x आ गया, प्लस x2 क्या हुआ, 8 आ गया, बाय 2। ऐसे ही y1 क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, प्लस y2 क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। तो हमें किसकी x की वैल्यू निकालनी है, देखो हमारा एक और चीज हमें समझ में आनी चाहिए, देखो mx यानी कि मिड पॉइंट का जो हमें x कोऑर्डिनेट दे रखा है बच्चों, 5 दे रखा है, और my क्या दे रखा है, एज गिवन इन द क्वेश्चन 7 दे रखा है, ठीक है। 5 इज इक्वल टू x प्लस 8/2, ये फर्दर होगा 10 इज इक्वल टू x प्लस 8, ठीक है। और x की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ पर 2। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि हमें x1 को निकालना था। वन एंड पॉइंट इज 3,5 एंड द मिड पॉइंट इज 7,9। 1 कोमा है 3,5, मिड पॉइंट है 7,9, और एक जो हमारे पास जो अदर एंड पॉइंट है वो हमारे पास, हमें कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में, उसको हमें निकालना है। जो हमारे मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है वो हमारा 7 दे रखा है ना, और मिड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। तो अब हम यूज करते हैं 7, मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वो क्या होगा 3x1, ये भाई इसको x1 y1 लिख सकता हूँ ना, ये x1 हो गए, ये x2/2 हो गए, 3 प्लस x2/2, ये हो गया 14, 3 प्लस x2 की वैल्यू क्या आ गई 11। हमारा एम बाय क्या आया है, एम बाय हमारा है 9, तो 9 किसके बराबर होगा, y1 प्लस y2/2 के बराबर होगा। 9 इज इक्वल टू y1 क्या है, ये हमें अच्छा 5 दे रखा है, प्लस y2 हमें पता नहीं बाय 2, तो ये क्या हो गया 18 इज इक्वल टू 5 प्लस y2, और हमारा y2 की वैल्यू आ गई 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टाइप क्वेश्चन, मिड पॉइंट की वैल्यू दे रखी है 4,-1, ए की क्या वैल्यू दे रखी है 7,5, और ये हो गया हमारा x2 और y2 हो गया, ठीक है। तो भाई सेम फॉर्मूला है, जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट mx, मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 4, और वो किसके बराबर होगा हमारा x1 प्लस x2/2 के बराबर होगा, ठीक है। ये x1 क्या होगा हमारा, x1 होगा ए पॉइंट का, जो ये देखो ये दोनों हमारे x1 y1 है, x1 होगा हमारा 7 प्लस x2 क्या होगा, हमें वो निकालना है बाय 2, यहाँ पर क्या है 4, तो x2 क्या हो गया, x2 हो गया 1। अब यहाँ पर x2 हो गया हमारा, x2 हो गया 1। अब हमारा जो
एम बाई मिड पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो है -1 के बराबर, वो है -1 के बराबर, जो कि है हमारा y1 प्लस y2/2 के बराबर। -1 किसके बराबर हो गया? -1 हमारा हो गया y1 हो गया 5 प्लस y2 हमें निकालना है /2, तो ये हो गया -2 इज इक्वल टू 5 प्लस y2 -7 y2। हमारे पास क्या आ गया? x2 भी आ गया और y2 भी आ गया। तो जो हमारा मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है जिसे हम m कहेंगे वो है 1, -7। देखिए द मिड पॉइंट ऑफ a, 12a and 7, 9 is 5, 6, फाइंड ए। देखिए हम निकालते हैं द मिड पॉइंट ऑफ a, 12a, ये हो गया पॉइंट हमारा। मिड पॉइंट क्या दे रखा है? 5, 6 दे रखा है और इसके क्या है 7, 9 आ गया। तो हमें a की वैल्यू निकालनी है। देखो मिड पॉइंट 5 इज इक्वल टू a प्लस 7/2। यहाँ से a की क्या वैल्यू आ गई? a की वैल्यू आ गई 3। ओके, a की वैल्यू आ गई हमारी 3। अब फर्दर हम जो सेकंड कोऑर्डिनेट, जैसे मिड पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है 12a, वो किसके बराबर होगा? 6 प्लस 9/2 के बराबर होगा। इससे 24। देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ी सी हमने क्या हुआ है, तो क्वेश्चन में डालने में ये मिसप्रिंटिंग हो गया। इसको 12a ना कर कर इसको 3 कर दीजिए आप, ठीक है? ओके, 3 कर दीजिए। इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई, यहाँ भी मैं चेंज कर लेता हूँ। ये हमारा 3, तो हमारी जो a की वैल्यू आ जाएगी, ये बहुत ही ईजी है। a की वैल्यू हमारी 3 होगी, 3 आ गई, और जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी। जो टॉपिक था मिड पॉइंट फॉर्मूला वो हमारा क्लियर हो चुका है। सिंपल सा है, जब भी हमें मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकालना हो तो x1 प्लस x2/2, और y कोऑर्डिनेट निकालना हो तो y1 प्लस y2/2। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।